आखिर ईश्वर किसकी मदद करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, कहते हैं चाहे धन संग्रह कर करके अपना जीवन निकाल दो, यदि परमात्मा आपको खुश रखना नहीं चाहते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। फिर चाहे कितना भी मन को भटका लें, चाहे जितना भी अपना दिमाग चला लें, चाहे जितनी मेहनत कर लें, यदि आपका कार्य नहीं बनना है तो वो नहीं बनेगा। और यदि परमात्मा की आपके ऊपर विशेष कृपा है तो फिर आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके सभी कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। बस आपको ये चीजें अपने पास रखनी है, और वो है संतोष, ईमानदारी और पूरी निष्ठा व लगन के साथ अपना कार्य करना। यदि ये तीन चीजें आपके पास रहती हैं तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके सभी कार्य अपने आप होते चले जाएंगे, सभी बिगड़े काम स्वतः ही बन जाएंगे। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी भी कुछ इसी विषय पर है। ये कहानी आपके जीवन के लिए अनमोल सीख देकर जाएगी। आज की हमारी इस कहानी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, पता नहीं ये कहानी आपके जीवन में कब काम आ जाए। तो चलिए प्रिय सज्जनों, शुरू करते हैं आज की ये मार्मिक कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी से एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्रिय सज्जनों आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। जिनका परमात्मा पर भरोसा नहीं है वे इस कहानी को अवश्य सुने, क्योंकि भगवान में विश्वास रखने वाले एक सकारात्मक सोच लेकर जीते हैं कि हमारी इच्छा से काम नहीं बन रहा है, हमने सब कुछ करके देख लिया फिर भी काम नहीं बन रहा है, या फिर हमारे मन का सोचा हुआ हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इस बात से समझ लेना तो उस काम को बनाने में परमात्मा की भी इच्छा नहीं है। और जब आपकी इच्छा से काम बन जाए तो इस बात से भली भांति समझ लेना तो इस काम को बनाने में भगवान की भी इच्छा है। क्योंकि प्रिय सज्जनों, भगवान स्वयं पृथ्वी पर काम करने नहीं आते, वे तो हम ही तुम्ही को माध्यम बनाकर अपना कार्य जो करना होता है सो करवा लेते हैं। कुछ लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि हम परमात्मा को इतना मानते हैं लेकिन फिर भी भगवान हमारे मन का सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं करते। तो उनके लिए ये बात मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपके मन का सोचा हुआ नहीं हो पा रहा है तो उसमें भगवान की भी इच्छा नहीं है। थोड़ा संतोष रखिए। हो सकता है कि आप छोटे से लाभ के पीछे पड़े हो और परमात्मा आपको बड़ा लाभ प्रदान करना चाहता हो। यदि कभी आपके साथ बुरा हो जाए तो घबराना मत, हो सकता है भगवान आपका छोटा सा बुरा करके बहुत बड़ा अच्छा करना चाहते हो। प्रिय सज्जनों, एक छोटे से गांव में सड़क किनारे बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी, जिसमें उस गांव के वैद्य जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर के आगे उनकी दवा खाने की दुकान थी और आसपास के बहुत से लोग उनके पास दवाई लेने आया करते थे। वो वैद्य जी अपने नियम के बहुत ही पक्के थे। चाहे गर्मी हो या फिर बरसात, कोई मरीज उनकी दुकान पर आए या फिर ना आए, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो अपना दवा खाना खोलते थे और उनकी दुकान पर चाहे गरीब आए चाहे अमीर, सभी को वे परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सच्चे मन से सेवा किया करते थे। प्रिय सज्जनों, उन वैद्य जी की जो धर्म पत्नी थी, उनकी ये आदत थी कि जैसे ही वैद्य जी तैयार होकर अपने दवा खाने को निकलते थे तो उनकी पत्नी अपने पति के हाथों में एक पर्ची थमा दिया करती थी, जो कि घर गृहस्थी में काम आने वाली कुछ घरेलू वस्तुओं की लिस्ट हुआ करती थी। उस पर्ची में घर में काम आने वाला सभी सामान लिखा हुआ करता था। वे उस पर्ची में घर की जरूरतों का कुछ सामान लिख दिया करती थीं और वो वैद्य जी भी अपनी पत्नी से वो पर्ची लेकर के अपनी जेब में रख लिया करते थे और अपने दवा खाने पर आकर के बैठ जाते थे। दवा खाने पर आने के बाद अपनी गद्दी पर बैठने से पहले भगवान की खूब पूजा अर्चना किया करते थे और सच्चे मन से उन्हें खूब धन्यवाद दिया करते थे। और इसके बाद अपनी पत्नी के द्वारा दी हुई पर्ची को देखते थे
उस पर्ची में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में लिखा होता था, जैसे नमक, दाल, आटा, चावल, साबुन, कपड़े इत्यादि। जब वे वैद्य जी उस पर्ची को देखते थे और उसमें लिखी हुई वस्तुओं की गणना करते थे कि कौन सी चीज कितने की आएगी, जब वे उसका पूरा पूरा अनुमान लगा लेते थे कि इस पर्ची में लिखा हुआ सामान इतने रुपयों का आएगा, तब वे परमात्मा से यही प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर, आपको तो पता ही है कि मैं अपने इस कार्य को सेवा भाव से करता हूँ। मैं तो इस भाव से मरीजों की सेवा करता हूँ कि संसार के सभी मनुष्यों में आपका ही अंश विद्यमान है। यदि आपने मुझे ये काम सौंपा है तो ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय सज्जनों, वैद्य जी तो भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। प्रिय सज्जनों, उन वैद्य जी के लिए धन की अधिक लालसा नहीं थी। उनके दवा खाने पर जितने भी मरीज आते थे, उन मरीजों को वैद्य जी दवा तो देते ही थे, लेकिन वे किसी मरीज से पैसे नहीं लिया करते थे। जिसकी जो इच्छा होती थी वो दे जाया करता था। यदि कोई नहीं देता था तो वे कभी किसी मरीज को पैसे देने के लिए बाध्य नहीं करते थे। उनकी एक आदत और थी, अगर उनके घरेलू सामान को खरीदने के लिए जितने भी पैसे आ जाते थे तो वे इसके बाद में किसी भी मरीज से दवा के पैसे नहीं लेते थे। फिर चाहे वो रोगी कितना भी धनवान क्यों नहीं होता, कोई कितना भी कहता कि वैद्य जी आप दवा के पैसे ले लो, लेकिन वे वैद्य जी अपनी पत्नी के द्वारा बनाई हुई उस पर्ची के सामान का हिसाब किताब लगाने के बाद जो पैसे बनते थे, उतने पैसे आने के बाद में वो किसी भी मरीज से पैसे नहीं लिया करते थे। फिर चाहे एक मरीज आए चाहे 10 आए, इसके बाद तो वे सभी के लिए मुफ्त में दवाई देते थे। यही क्रम उनका कई वर्षों तक चलता रहा। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है, जैसे ही वैद्य जी अपने दवा खाने के लिए निकले थे तो उनकी श्रीमती जी पर्ची लेकर के आ गईं और वो पर्ची अपने पति को देते हुए वो कहने लगी कि हे स्वामी, आज से 3 दिन बाद हमारी पुत्री की शादी है। शादी में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है वो सभी वस्तुएं मैंने इस पर्ची में लिख दी हैं। उधर से जब आप शाम के लिए आओ तो इन वस्तुओं को अपने साथ लेते आना। उन वैद्य जी ने चुपचाप उस पर्ची के लिए अपनी पत्नी के हाथों से ले लिया और अपने दवा खाने की ओर चल दिए। वो वैद्य जी उस दिन भी हमेशा की तरह अपने दवा खाने पर पहुंचते हैं। दुकान में पहुंचने के बाद भगवान की पूजा अर्चना की और ईश्वर को याद करने के बाद उस पर्ची को खोलकर देखने लगे। प्रिय सज्जनों, उस दिन तो वो पर्ची कुछ ज्यादा ही लंबी थी। जब उन वैद्य जी ने उस पर्ची में लिखी हुई वस्तुओं का हिसाब किताब लगाया तो एक बार के लिए तो उनका मन भटक गया, क्योंकि आज उनकी श्रीमती जी ने उन आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ दान दहेज का सामान भी उस पर्ची पर लिख दिया था। जब वैद्य जी ने उस पर्ची में लिखे हुए सामान की गणना की और हिसाब लगाया तो उसका खर्च हजारों व लाखों में था। ये देखकर तो वैद्य जी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। एक बार के लिए तो उनका धैर्य जवाब दे गया। अब वे वैद्य जी अपने मन में सोचने लगे कि इतने सामान की व्यवस्था कहां से होगी, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने दवा खाने पर किसी से भी दवाई के बदले पैसों की मांग नहीं की थी। वे उतने ही पैसे लेते थे जितने से उनके घर की आवश्यक वस्तुएं आ जाया करती थीं। उन्होंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी एक पुत्री भी है और उसके विवाह में लाखों का खर्च होगा। अब वे वैद्य जी बहुत ही चिंता में पड़ गए। अपने मन में विचार करने लगे कि आटा दाल चावल तक तो ठीक था, लेकिन दहेज का इतना सामान, इसकी व्यवस्था मैं कहां से करूंगा। फिर अपने मन में विचार किया, जब इतने दिनों से परमात्मा मेरी सभी व्यवस्था को देखते आए हैं तो आज भी वही करेंगे। ये सभी कार्य मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूँ। मुझे इसकी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस अपना कार्य करना है। प्रिय सज्जनों, यही सब सोचकर उन वैद्य जी ने उस पर्ची को पढ़ा और पर्ची के नीचे लिख दिया कि हे प्रभु, ये सारा कार्य आपका ही है, आप ही जानो कैसे करोगे कैसे नहीं। प्रिय सज्जनों, इतना लिखने के बाद में वे उस पर्ची को वहीं पर रख देते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि अब तक उनके दवा खाने पर काफी मरीज आ चुके थे। वे बड़ी ही निष्ठा के साथ उन सभी मरीजों को देख रहे थे।
सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से संध्या हो गई, लेकिन वो वैद्य जी उस दिन इतना धन जुटा नहीं पाए जिससे वे उस सामग्री को खरीद सकें जो उनकी श्रीमती जी ने उस पर्ची में लिख के दिया था। अब तो प्रिय सज्जनों, उन वैद्य जी के लिए भी चिंता सताने लगी कि पुत्री के विवाह के लिए दहेज का इंतजाम कहां से होगा। फिर उन्होंने अपने मन में सोचा कि मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है, वे स्वयं ही कोई न कोई इंतजाम अवश्य ही करेंगे। प्रिय सज्जनों, इधर तो वो वैद्य जी इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि तभी उनके दवाखाने के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर के रुकती है। उस गाड़ी को देखने के बावजूद भी उन वैद्य जी ने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो मरीज आते जाते थे उन मरीजों में कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कि अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे और अक्सर वे अपनी गाड़ी में बैठकर ही दवा लेने आया करते थे। वैद्य जी ने अपने मन में विचार किया कि शायद कोई मरीज होगा। तभी उस गाड़ी में से एक सूट बूट पहने हुए एक सज्जन सा व्यक्ति बाहर निकलता है और वैद्य जी के सामने आकर उनसे नमस्ते करता है। उसके बाद वो दवा खाने के बाहर पड़ी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाता है। जिस समय वो व्यक्ति वैद्य जी के पास पहुंचा, उस समय वैद्य जी के पास में पहले से ही 2 मरीज बैठे हुए थे जो कि अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। उन वैद्य जी ने बड़े ही संतोष पूर्वक बारी बारी से उन दोनों का परीक्षण किया, उन्हें दवाई दी। जब उन दोनों व्यक्तियों ने दवाइयां ले ली, इसके बाद वे दोनों व्यक्ति दवाई लेने के बाद दवाखाने से बाहर चले गए। जब सभी लोग दवा ले लेकर चले गए तो वैद्य जी की नजर उन सज्जन व्यक्ति पर पड़ी जो कि दुकान से बाहर एक बेंच पर बैठे हुए थे। उन महान भाव को देखकर वैद्य जी उस सज्जन व्यक्ति से कहने लगे, यदि आपको दवाई लेनी हो तो दुकान के अंदर स्टूल पर आकर बैठ जाइए ताकि मैं आपकी नाड़ी देखकर दवा दे सकूं और नाड़ी देखकर ये पता कर सकूं कि आपको क्या बीमारी है और उस बीमारी के निदान के लिए मैं आपको कुछ दवा दे सकूं। यदि आप किसी और के लिए दवा लेने आए हो तो कृपा करके आप उस व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कीजिए जिससे मैं उस व्यक्ति के मर्ज के हिसाब से उसे दवा दे सकूं। प्रिय सज्जनों, उन वैद्य जी की इन बातों को सुनने के बाद वो सज्जन व्यक्ति कहने लगा कि हे वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तभी वैद्य जी कहते हैं कि हाँ भाई, पहचाना तो नहीं, आप कौन हो और कहां से आए हो, मुझे अपना परिचय दो। वैद्य जी के मुख से ये बात सुनने के बाद तभी वो सज्जन व्यक्ति कहने लगा, मेरा नाम दीनानाथ है और वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन लगभग 11 वर्षों से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और आज मैं आपसे अमेरिका से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। तभी वो वैद्य जी कहने लगे कि हे भाई, तुम मुझे माफ करना, लेकिन अभी भी मैं आपको पहचान नहीं सका। क्या हम और आप इससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं? उन वैद्य जी ने अचंभे भरे लहजे से पूछा। प्रिय सज्जनों, उन वैद्य जी की बात को सुनकर के वो सज्जन व्यक्ति कहने लगा कि हे वैद्य जी, आज से 11 वर्ष पहले मैं अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली से अपने गांव जा रहा था। अब इसे संयोग कहें या फिर भगवान की इच्छा, जैसे ही मैं राजमार्ग से निकल रहा था तो एक चौराहे पर बहुत तगड़ा जाम लग गया। जब मेरे ड्राइवर ने बताया कि हे साहब जी, आगे तो बहुत दूर तक जाम लगा हुआ है और उसे खुलने में कई घंटों का समय लग जाएगा, तो ये बात सुनकर के मैंने आसपास खड़े लोगों से पूछा कि हे भाई, यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने गांव तक जा सकूं। तभी मुझे वहां पर खड़े हुए लोगों ने बताया कि जहां आप जाना चाहते हैं उस जगह पहुंचने के लिए एक रास्ता तो है, लेकिन वो थोड़ा कच्चा रास्ता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपकी गाड़ी वहां से निकल जाएगी। क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि ये लोग जो रास्ता बता रहे हैं उसी रास्ते से चलिए, क्योंकि मुझे दूसरे दिन अमेरिका को जाना था। मेरे ड्राइवर ने मेरा कहना मानकर गाड़ी को लोगों के बताए हुए रास्ते पर मोड़ दिया। हम लगातार चलते जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी। लेकिन जैसे ही मेरी गाड़ी आपके दवाखाने के सामने से गुजरी, वैसे ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी का टायर पंचर होने के कारण मेरी उस गाड़ी का आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए मेरे ड्राइवर ने
गाड़ी साइड में लगाकर गाड़ी यहीं पर रोक दी और मुझसे कहा कि हे साहब, गाड़ी पंचर हो गई है और हमारे पास जो स्टेपनी है वो भी ठीक नहीं है। आप यहीं पर गाड़ी के पास खड़े होकर मेरे आने का इंतजार करिए। मैं किसी पंचर बनाने वाले को अभी तलाश करता हूँ। फिर इसके बाद मैं गाड़ी के पास खड़े होकर अपने ड्राइवर का वापस लौटने का इंतजार करने लगा। मेरे पास सिवा इंतजार करने के और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर अपने ड्राइवर का बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन उस समय धूप बहुत तेज होने के कारण बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। मैं सामने रोड पर खड़ा था। उस चिलचिलाती धूप में बेचैनी भरी नजरों से ड्राइवर के आने का इंतजार कर रहा था। इतने में आपकी नजर मुझ पर पहुंच गई और जब आपने मुझे धूप में खड़ा हुआ देखा तो आपने मुझे इशारा करके अपने पास बुला लिया। जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपने मुझसे कहा था कि हे भाई, इतनी तेज धूप पड़ रही है और ऊपर से गर्मी भी बहुत तेज है, तो आप इतनी तेज धूप में बाहर क्यों खड़े हो? आइए यहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए। बेसहारा व्यक्ति को क्या चाहिए? एक सहारा। सो आपने दे दिया था और मैं भी यही चाह रहा था। लेकिन अनजान लोग अनजान जगह है, इसलिए मैं आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। जब आपने खुद से ही मुझे बुला लिया तो मैं आपके दवा खाने में पड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गया और मुझे आपके पास बैठे हुए काफी समय बीत चुका था, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने पंचर लगाने वाले को ढूंढने में काफी देर लगा दी थी। मुझे वो बात अभी भी अच्छे से याद है। जब मैं आपके पास बैठा हुआ था उस समय आपके पास में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो आपसे बार बार कह रही थी कि पापा घर चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और आप उस बच्ची से कह रहे थे कि बेटा थोड़ा धैर्य रखो, हम अभी घर चलते हैं। जब मैंने तुम दोनों की बातों को सुना तो मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं आपके पास बैठा था, इसीलिए आप भोजन करने के लिए घर नहीं जा रहे थे और आप अपनी पुत्री से कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। और मैंने इस बात का अंदाजा लगा लिया, तो मैंने अपने मन में विचार किया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वैद्य जी को मेरे यहाँ बैठने का बोझ महसूस ना हो। अपने मन में यही सब विचार करके मैंने आपसे कहा था कि हे वैद्य जी, मैं पिछले 5 वर्षों से अमेरिका में रहकर अपना कारोबार चला रहा हूँ और अमेरिका जाने से पहले ही मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब तक हमारे घर में कोई भी संतान नहीं है। हम दोनों पति पत्नियों ने यहाँ दिल्ली में भी रहकर इलाज कराया और अमेरिका में भी, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई कोई काम नहीं कर पाई। हम दोनों पति पत्नी इलाज करा करा कर थक चुके हैं। क्या आपके पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे मुझे भी संतान का सुख प्राप्त हो सके? मेरी इन बातों को सुनकर के आपने मुझे समझाते हुए कहा था कि हे भाई, अपने जीवन में कभी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। परमपिता परमात्मा पर सदैव ही विश्वास रखना चाहिए। उनके खजाने में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। धन दौलत देना, औलाद देना, सुख दुख, जीवन मरण सभी कुछ उनके हाथ में है। उनकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। इसलिए हे भाई, तुम परमपिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखो। और रही बात इलाज की, तो किसी भी वैद्य हकीम अथवा किसी भी डॉक्टर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा के लेखे को मिटा सके। यदि उसकी इच्छा है तो साधारण वैद्य हकीम की दवाई भी काम कर जाएगी। यदि उनकी इच्छा नहीं है तो बड़े से बड़े डॉक्टर और महंगी से महंगी दवाई भी कोई भी काम नहीं आएगी। जो कुछ भी होना होता है वो सभी परमात्मा के आदेश से ही होता है। संतान देनी है या ना देनी है, या फिर देने के बाद छीन लेनी है, ये सब उसी की इच्छा पर निर्भर करता है। तभी वो व्यक्ति कहने लगा कि हे वैद्य जी, मुझे बहुत ही अच्छी प्रकार से याद है, आप मुझसे उस दिन बातें भी करते जा रहे थे और उसके साथ साथ आप दवाई की पुड़ियां भी बनाते जा रहे थे। जब आपने कई पुड़ियां बना करके इकट्ठी कर ली तो आपने उन पुड़ियों के लिए 2 भागों में बांट दिया। आपने एक भाग की तो पुड़ियां एक लिफाफे में डाल दी और दूसरे भाग की पुड़ियां एक पन्नी में डाल दी। जब आपने वो दोनों लिफाफे तैयार कर लिए, इसके बाद आपने मेरा और मेरी पत्नी का नाम पूछा और नाम पूछने के बाद आपने जो कागज का लिफाफा था वो तो आपने मुझे पकड़ा दिया, उस पर मेरा नाम डाल दिया
और जो दवाई आपने पन्नी में रखकर दी थी, अर्थात पॉलीथीन में रखी थी, वो मेरी पत्नी को खाने को बता दी। ये सब करने के बाद आपने वो दोनों लिफाफे मुझे पकड़ा दिए और दवाई किस प्रकार से लेनी है, किस चीज का परहेज करना है, सारा तरीका मुझे भली प्रकार से समझा दिया। और आपने कहा था कि यदि भगवान ने चाहा तो मेरी इसी दवाई से तुम्हें संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने भी उस समय आपसे वो दोनों लिफाफे ले तो लिए, लेकिन सच बताऊं तो मुझे आपकी बात और आपकी दवाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। मैं तो अपने मन में यही सोच रहा था कि जो काम बड़े से बड़े डॉक्टर और अच्छी से अच्छी दवाई ना कर सकी, वो काम आपकी ये देसी दवाई कैसे कर सकती है। मैं तो केवल आपसे इसलिए दवाई ले रहा था कि मैं इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ और मेरी वजह से आप खाना खाने नहीं जा रहे हैं। कम से कम दवाई लेने के बहाने आप कुछ देर यहाँ पर और रुके रहोगे और मैं तुम्हारी दवाई के बदले में आपको कुछ पैसे दे सकूंगा, जिससे आपको भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि ना जाने कहां से मैं आपके दवा खाने पर आकर बैठ गया। मुझे आपके द्वारा दी गई दवाई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं तो केवल धूप से छांव में बैठने की कीमत अदा करना चाहता था, जो कि आपने मुझे प्रदान की थी। लेकिन उस समय मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब मैंने आपसे पूछा कि हे वैद्य जी, इस दवाई की क्या कीमत देनी है। तब आपने मुझसे कहा था कि हे भाई, मैं आपसे इस दवा का कोई भी पैसा नहीं ले सकता। इसके बाद मैंने आश्चर्य से आपसे पूछा कि हे भाई, आप दवा के पैसे क्यों नहीं लोगे? आपने तो मुझे दवाई दी है तो उसका मूल्य भी लेना होगा। तब आपने मुझसे कहा था कि हे भाई, आज का खाता बंद हो चुका है, इसलिए अब मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं ले सकता। जब मैंने आपके मुख से ये बात सुनी कि खाता बंद हो गया है, मैं पैसे नहीं ले सकता, तो मैंने आपसे पूछा था कि हे वैद्य जी, मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं सका। उसी समय एक व्यक्ति और भी आपके पास में खड़ा था। उसे वैद्य जी के खाते वाली बात की पूरी जानकारी थी। उसने मुझे बताया कि हे बाबूजी, खाता बंद होने का मतलब है कि वैद्य जी के जो कुछ भी घरेलू खर्च है, उस खर्चे लायक पैसे आने के बाद में ये फिर किसी से पैसे नहीं लेते हैं और उसी को परमात्मा का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि इनका कहना है, जो भी परमात्मा से राशि मांगी थी अब वो मुझे प्राप्त हो चुकी है, तो इसके बाद मुझे धन की क्या आवश्यकता है। तो हे भाई, वैद्य जी के कहने का मतलब है, जितनी राशि इन्होंने परमात्मा से मांगी थी वो आपके दवा लेने से पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए ये आपसे पैसे लेना नहीं चाहते। दरअसल इनका एक नियम है, ये तब तक ही अपनी दवाई के पैसे लेते हैं जब तक इनकी घर गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने लायक पैसे आ नहीं जाते। जब इनके पास रोज की आवश्यकताओं के पैसे आ जाते हैं तो ये मरीजों को दवाई तो देते हैं पर उनसे पैसे नहीं लेते। तभी वो व्यक्ति कहने लगा कि हे वैद्य जी, जब मैंने उस व्यक्ति के मुख से इन बातों को सुना तो इन बातों को सुनने के बाद मुझे बड़ी ही हैरानी हुई और मुझे अपने आप पर लज्जा भी आई। मैं इस बात को सोचने पर विवश हो गया कि आप कितने महान इंसान हैं, आपके विचार कितने उच्च कोटि के हैं और मेरे विचार कितने नीच कोटि के हैं। मैं अपने मन ही मन बहुत ही लज्जित हो रहा था। फिर मैंने अपने मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, आप पैसे नहीं ले रहे हैं तो क्या हुआ, मैं उन पैसों को आपकी पुत्री को दिए देता हूँ। लेकिन आपकी बेटी ने भी मेरे द्वारा दिए गए पैसे नहीं लिए। तब तक मेरा ड्राइवर भी पंचर लगाने वाले को साथ लेकर के मेरी गाड़ी के पास आ चुका था और कहने लगा कि हे साहब जी, मैंने गाड़ी के टायर का पंचर लगवा लिया है, चलिए अब हमारी गाड़ी ठीक हो चुकी है, अब हम यहाँ से चलते हैं। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम किया और आपके दवा खाने से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मेरे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। जब मैं अपने पैतृक गांव में पहुंचा और वहां पहुंचकर जब मैंने आपके बारे में अपनी पत्नी को बताया और आपके द्वारा दी हुई औषधि उसको दिखाई, तो मेरी पत्नी के मुंह से निकला कि वो वैद्य जी कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के रूप में कोई देवता हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उन वैद्य जी की ये दवा हम दोनों के मन की मुराद अवश्य ही पूरी करेगी। वैद्य जी द्वारा दी गई दवा
और मेरी पत्नी के मुख से निकली हुई बातें दोनों सच हो गईं। दोनों ने अपना फल दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस कार्य के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर की दवाई नहीं कर पाई थी, वो काम आपकी पुड़ियों ने पूरा कर दिया। आपकी दवा रूपी आशीर्वाद के कारण हम दोनों के मन की मुरादें पूरी हो गईं। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं, अर्थात एक पुत्र और एक बेटी है। और हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु, जिन्होंने हम दोनों पति पत्नियों की मनोकामना पूर्ण की है, हम दोनों को इच्छित फल प्रदान किया है, उनको कभी किसी बात की कमी मत होने देना, सदैव सुख शांति प्रदान करना। इसके बाद वैद्य जी, जब मेरे घर में संतान हो गई तो मैं उसके लाड़ प्यार व अपने कारोबार में व्यस्त हो गया। मुझे आपकी तरफ आने का समय ही नहीं मिला। मैंने आपके पास आने का कई बार प्रयास किया और आपके पास आकर के आपका आभार प्रकट करूं, लेकिन मैं नहीं आ सका। इतने वर्षों के बाद आज मैं भारत आया हूं और वैद्य जी, मेरी बात का यकीन मानिए, अपने देश भारत में आने के बाद मैं सीधा आपके पास ही आया हूं, क्योंकि मेरा पूरा परिवार अमेरिका में सेटल हो चुका है। केवल मेरी विधवा बहन ही अपनी पुत्री के साथ दिल्ली में रहती है, जिसकी आज से 3 दिन बाद शादी होने वाली है। और उसी का भात भरने के लिए मैं अमेरिका से भारत आया हूं। लेकिन ना जाने क्यों, आज जब मैं अपनी भांजी के लिए भात का सामान खरीद रहा था, तो बार बार मेरी आंखों के सामने आपकी उस पुत्री का चेहरा आ जाता था। इसलिए अपनी भांजी के लिए जो भी भात का सामान खरीदा है, उतना ही सामान मैंने आपकी पुत्री के लिए भी खरीद लिया है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है या नहीं, या फिर होने वाला है। आप मेरे द्वारा दिए गए सामान को स्वीकार करें। मुझे लगा कि मेरी सगी भांजी के साथ साथ जो चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस कार्य में भात भरने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही दीनानाथ की इन बातों को वैद्य जी ने सुना, तो उन वैद्य जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें अपनी आंखों व कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, सच्चाई सामने थी, उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। अब उन वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी वैद्य जी भर्राई हुई आवाज में दीनानाथ से कहने लगे कि हे दीनानाथ, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि परमात्मा की क्या माया है। लेकिन आप मेरी पत्नी के द्वारा दी गई इस पर्ची को पढ़िए। और इतना कहने के बाद वैद्य जी ने वो पर्ची दीनानाथ के हाथ में थमा दी। प्रिय सज्जनों, जैसे ही दीनानाथ ने उस पर्ची को पढ़ा, तो पर्ची को पढ़ने के बाद चौंकने की बारी दीनानाथ की थी, क्योंकि दीनानाथ ने जो भी सामान वैद्य जी के बेटे के लिए खरीदा था, ठीक वही सामान उस पर्ची में लिखा हुआ था। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बात सत्य कैसे हो सकती है। लेकिन जब वहां पर उपस्थित लोगों ने उस सामान को देखा, तो वो सामान वही सामान था जो कि पर्ची में लिखा था। और उस पर्ची के नीचे एक बात और लिखी थी, ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने कैसे पूर्ति करेगा। अब प्रिय सज्जनों, जितने भी लोग उन वैद्य जी के दवाखाने पर थे, वे सभी इस नजारे को देख करके अचंभित हो गए थे। तभी वैद्य जी भर्राई हुई आवाज में कांपते हुए दीनानाथ से कहने लगे कि हे दीनानाथ जी, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी पत्नी जो जो आवश्यक चीजें पर्ची में लिखकर मुझे देती है, उसकी कभी व्यवस्था ना हो पाई हो। आपकी बात को सुनकर के तो ऐसा लगता है जैसे कि परमात्मा को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती जी क्या लिखने वाली हैं। अन्यथा आप वही सामान कैसे खरीद कर लाते जो कि मेरी पत्नी ने इस पर्ची में लिखा था। आज मैं इस बात को मान गया, परमात्मा बहुत ही दयालु हैं। जो भी उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ते। उन पर चाहे कितना भी भयंकर संकट क्यों ना आ जाए, उन्हें उस मुसीबत से निकाल ही लेते हैं। और उनके कार्यों को भले ही वे देर से क्यों ना करें, लेकिन पूर्ण अवश्य करते हैं। हे प्रभु, आप तो धन्य हो, जो भी आपके ऊपर निर्भर रहकर अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ करते हैं, उसका आप बहुत ही भली प्रकार से ख्याल रखते हैं। उसको कब किस चीज की आवश्यकता है, इस बात की चिंता उसको नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये चिंता तो केवल आप रखते हो।
मैंने एक जगह लिखा देखा है कि भगवान कहते हैं मनुष्य को उतने ही धन का संग्रह करना चाहिए जितने से भूख मिट जाए। अधिक धन का संग्रह करने वाला दंड का अधिकारी माना जाता है। प्रिय सज्जनों, ये बात मैंने भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में एक बोर्ड पर लिखी देखी थी। और प्रिय सज्जनों, ये बिल्कुल सत्य बात है। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा पर विश्वास करके चलते हैं, अर्थात उन पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो परमात्मा उनको कभी भी दुखी होने का मौका नहीं देते। वे अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के विश्वास की लाज अवश्य रखते हैं। फिर चाहे उस पर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। तो कमेंट के माध्यम से प्रिय दर्शक बंधु, आप हमें अवश्य बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे कमेंट करना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।